आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यदि उससे पहले, टॉपिक से पहले हम आपको बता दें कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है और आप बेल का आइकन यदि प्रेस कर देते हैं तो हमारे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हो सके। जिनको पहले से पता है, जो पहले से हार्डवेयर के बारे में जानते हैं या सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगता है तो भी लाइक कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। जो पहले से जानते हैं उनको अगर देखना तो देख सकते हैं, अन्यथा जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है खास। तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। यानी देखिए, हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कठोर और वेयर का मतलब क्या होता है, वस्तु। यानी हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर, और वेयर का मतलब क्या होता है, वस्तु। यानी हम जिसको, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी भौतिकीय कठोर वस्तुएं लगी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, यानी कि जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर में सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। यानी इसका डेफिनेशन अगर जो हम लोग बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय हार्डवेयर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी आपके पास जो एक कंप्यूटर यूनिट होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो आपका पूरा होता है कंप्लीटली, उस कंप्यूटर सिस्टम में आप देखेंगे कि आपके जो माउस लगे होते हैं, कीबोर्ड लगा होता है, ठीक है, मॉनिटर लगे होते हैं, जो आपके सीपीयू होते हैं, उस सीपीयू में जितने भी आपके इंटरनल सिस्टम होते हैं, तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, यानी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर जो पूरा सिस्टम है जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर लगे हुए हैं, आप पूरा देख सकते हैं। उसमें जितने भी आपके यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी यूनिट्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर के यूनिट्स स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उन सब में कठोरता है, यानी क्या है, कठोरता है, तो इसलिए वो सब क्या है, हार्डवेयर है। यानी आप ऐसे ही जिस चीज़ को आप टच करें और टच करने पर यानी वो क्या दिखाई दे, कठोर दिखाई देते हैं, वो कठोर अगर जो दिखाई दे रहे हैं या कठोर लगते हैं आपको, तो आपके लिए क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप साइंस पढ़े होंगे, कक्षा 5, 6 इन सब में पढ़ाए जाते हैं पदार्थ, ठीक है, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर है, यानी हार्डवेयर यानी कि कठोर वस्तु, यानी कि जो वस्तुएं आपको छूने में, ठीक है, आपको क्या लगते हैं, कठोर लगते हैं, वो सब आपके लिए क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। यानी कंप्यूटर में हम उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। यानी आप स्क्रीन पे देख चुके हैं चूँकि, तो उसमें भी दिखाई दे रहा था आपको, यानी जो भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, एसएमपीएस हो, रैम हो, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, कठोर हैं। तो कठोर होने के नाते इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यानी हम आपको एक बार फिर से बोल देते हैं कि कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय उपकरण, यानी कंप्यूटर के, किसके, कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय, कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय उपकरण, या हम जिसको हार्डवेयर भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय उपकरण या पार्ट्स, क्या बोल सकते हैं, पार्ट, जो या जिन्हें, उपकरण जिन्हें हम टच एंड रिपेयर, क्या चीज़, टच एंड रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टच एंड रिपेयर कर सकते हैं,
कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं वो? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात है कि कंप्यूटर में हमारे जितने भी बाहरी यानी जो भी हमारे उपकरण होते हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स बनी होती है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे सभी डिवाइस, वे सभी उपकरण, वे सभी भाग क्या होते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें, यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, क्या है? कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, SMPS, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? सब हार्डवेयर की ये उदाहरण है। यानी आपके ये सब क्या होते हैं? कंप्यूटर के एक पार्ट्स हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, या फिर आप माउस को ले लीजिए, मॉनिटर है, SMPS है, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्पीकर हो गया, CPU, ये सब आपके क्या हैं? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। अब देखिए, हार्डवेयर के ऊपर ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर कितना चल सकता है या कंप्यूटर कितने चलने लायक है या कितना योग्य है, इसके बारे में ही कौन डिसाइड करता है? ये सभी हमारे क्या चीज़? हार्डवेयर। यानी जितना अच्छा हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर लेंगे, जितनी ही अच्छे क्वालिटी का, उतना ही बढ़िया हमारा कंप्यूटर चलेगा और वो लंबे समय तक चलेगा। उस पर अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर उस पर रन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, सर मैंने कंप्यूटर के तो सभी हार्डवेयर बहुत अच्छे खरीदे थे, बहुत अच्छा लिया भी था, पर वो चला नहीं। तो अगर आप विश्वास करते स्टॉमी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कुछ और भी चीज़ें, जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप हार्डवेयर अच्छा लेते हैं, या कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं सर, या आप गांव में देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, फलाना हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पर नहीं सही हुआ, मैं जाके बगल से यहाँ से डॉक्टर से दवा लिया और ठीक हो गया। तो आप लोग नाम सुने होंगे 3 ऐसे चीज़ों की जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप जैसे कि नाम सुनते होंगे राहु, क्या नाम सुने होंगे? राहु। थोड़ा हिंदी खराब हो गया मेरा, काफ़ी दिनों से लिखा नहीं। राहु, केतु और शनि। एक और है जो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है, वो कौन है? बृहस्पति। देखिए, ये भैया आपके 4 ऐसे चीज़ हैं, 4 ऐसे जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, हम भी कहते हैं मैंने सिस्टम तो इतने का लिया था पर चला नहीं। चलेगा कैसे? कुछ लोगों का हमारे ऊपर विशेष कर प्रभाव है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे अगर हम लोग राहु की बात कर लें, जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए है। तो राहु की अगर जो बात करें, तो राहु को अगर जो आप खुश रखते हैं तो आपका क्या होगा? रास्ता, यानी राहु अगर जो खुश है तो आपका रास्ता क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या होगा? साफ होगा। और राहु का जो प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? प्रतिनिधि यानी इसका होता है फकीर। फकीर वो नहीं होता है जो मांग के खाता है, ठीक है? फकीर कौन होता है? देखिए, यानी राहु क्या करता है? ये आपका रास्ता साफ करता है। और राहु का जो प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? फकीर होता है। फकीर का मतलब ये नहीं कि जो इधर उधर मांग के खाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
फ़कीर आप देखेंगे आपको सड़कों पे दिखाई देगा, मतलब वो अजबे टाइप के होते हैं, उनसे देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता, बस अपना ऐसे चलते फिरते हैं और कहीं पे अपना कुछ भी पाए उठा लेते हैं या कोई उनको खाना खिला दिया। तो अगर आपको भी कहीं पर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो बस अपने आप में मस्त रहते हैं, वो क्या होते हैं? फ़कीर होते हैं। ऐसा नहीं कि जो गांव में आते हैं मांगते हैं या जो बाबा लोग होते हैं उनको फ़कीर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसे सड़कों पे जो लोग घूमते हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे जो इंस्टीट्यूट के बगल में एक व्यक्ति पढ़ा रहा होगा बाहर ही ऐसे, या 4-5 दिन आप देखे होंगे कि भाई गेट के बाहर ही खड़ा रहता था, तो उसको कोई भी लाके खाना खिला देता था, तो उसको क्या बोलते हैं? फ़कीर बोलते हैं। तो अगर जो बाबू लोग आप फ़कीर को क्या करते हैं? बढ़िया से नाश्ता पानी करवा देते हैं, उसको खुश रखते हैं, तो राहु क्या होगा? आपके ऊपर खुश हो जाएगा। और जिसके पास भैया जिसको ये ऊपर राहु खुश होगा, उसके मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं को क्या कर देगा? दूर कर देगा। यानी राहु खुश हुआ तो आपका रास्ता साफ, आप जो भी काम करना चाहते हैं हर एक काम बन जाएगा। उसका प्रतिनिधि कौन है? फ़कीर है। तो भैया आपको जहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति मिले, यानी फ़कीर टाइप का आपको कोई मिल रहा है, तो उसको आप बढ़िया से भोजन वोजन करवाइए, उसको एकदम खुश रख दीजिए। अब खुश करके तब आप उसको भेजिए, यानी बढ़िया जलपान करवाइए, खाना खिलाइए, ठीक है। जो और कुछ भी मांगता है तो उसको दीजिए। उसको देखिए ज़्यादातर कुछ मांगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे नाश्ता पानी करवाएगा, खाने पीने की ही चीज़ें मांगेगा, तो उसको खिलाइए पिलाइए और उसको खुश करिए। और जैसे ही खुश हुआ आपका रास्ता साफ, यानी कि आपके मार्ग में कोई भी बाधाएँ आ रही हैं, जो आप काम करने जा रहे हैं तो काम आपका पूरा होगा। हम दूसरी बात करें केतु। केतु क्या होता है? यानी केतु जो होता है, अगर कोई भी, यानी केतु को क्या करता है? खुश करता है। क्या करता है? खुश करता है। तो ये क्या होता है? आपको पहले से सचेत, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सचेत। सचेत यानी केतु क्या करता है? आपको पहले से सचेत कर देता है। सचेत क्या होता है? जैसे कभी कभी आप लोग ये सुनते होंगे, आपके गांव में या कहीं पे भी आपके आस पड़ोस में भी बोलते हैं, भैया मैं तो फलाना बस में जा रहा था, लेकिन बैठने ही वाला था तब तक मेरा पेटवे खराब हो गया और मैं घर वापस चला आया। तो ऐसे क्या होता है? सचेत कर देना। यानी किसी भी प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उस दुर्घटना में कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया मैं उस चीज़ में जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि ये मैं चीज़ भूल गया और मैं वापस चला जा रहा था। यानी ऐसे होता है कि आप देखेंगे कहीं कहीं पे कि फलाना बोलता है कि मैं उस बस में, यानी कि जिस बस का अभी दुर्घटना हुआ है उसमें मैं बैठने वाला था, लेकिन मैं बैठा नहीं किसी कारणवश। तो इसको क्या बोलते हैं? सचेत करना। यानी केतु जिसके ऊपर खुश हुआ ना, उसको पहले से सचेत कर देगा। यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो उस संकट से आने से पहले आपको क्या कर देता है? वो सचेत कर देता है कि आप, यानी किसी से आपका झगड़ा होने वाला है तो आपका मन ही ऐसे बोल देगा कि नहीं आज इसको कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उधार ले लेते हैं, तो कहते हैं आज वो तो आज वो रहेगा या तो हम ही रहेंगे, और जाएंगे तो आज फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे जाते हैं रास्ते में, फिर बोलते हैं चलो आज रहने देते हैं अगले दिन चलते हैं। तो यानी उनका झगड़ा होने वाला था, लेकिन केतु उनके ऊपर खुश है तो इसलिए उनको क्या कर दिया? पहले से सचेत कर दिया। तो सचेत का मतलब ये होता है, बोलते हैं मैं फलाना ट्रेन का टिकट ले लिया था पर मेरा लेट हो गया, मैं टिकट यानी कि ट्रेन में बैठ नहीं पाया, और पता चलता है कि ट्रेन कुछ स्टेशन पहले जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, बताते होंगे कि मैं फलाना बस में फलाना ट्रेन में बैठने वाला था जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बैठा नहीं। तो यानी उनके ऊपर क्या है? केतु। अगर जो आप केतु को खुश कर देते हैं तो आप क्या होता है? सचेत हो जाते हैं। ये इसका प्रतिनिधि कौन होता है? कुत्ता। यानी आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो गाय तो नहीं रखते हैं, लेकिन गाय के स्थान पे क्या रखेंगे? कुत्ता रखेंगे। अब कुत्ता अगर जो रखते हैं, आप कुत्ते को अच्छे बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं तो आपके ऊपर कौन खुश होगा? केतु। और जब केतु खुश होगा तो आपको क्या करेगा? पहले से सारी चीज़ को सचेत कर देगा। यानी आपके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ने वाली है तो उससे पहले आपको क्या कर देगा? केतु आपको सचेत कर देगा। तो इसका प्रतिनिधि कौन है? कुत्ता। अब भैया शनि।
अब जानते हैं शनि क्या चीज़ है, आप लोग जानते होंगे। शनि जो है 3 चीज़, पहला तो शनि जो है सैटरडे का दिन है। क्या है? शनि सैटरडे। क्या है? सैटरडे। यानी शनि का 3 चीज़ें फेवरेट हैं, इनकी 3 चीज़ें प्रतिनिधि हैं। अगर आप इन तीनों को मानते हैं, अब बढ़िया से इनका जो है आराधना करते हैं, खुश करते हैं, तो आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। शनि, शनि का यानी कि पहला चीज़ क्या है? काला। और दूसरा चीज़ क्या है? मजदूर। देखिए शनिवार यानी शनि जो होता है सैटरडे, यानी शनि जो है सैटरडे के दिन आते हैं। और इनका जो है दूसरा चीज़ क्या है कि इनका काला, यानी इनका प्रतिनिधि जो है वो कौन है? काली चीज़ें हैं, काली वस्त्र हो गए। ठीक है, यानी शनिवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा काले वस्त्रों का प्रयोग करें, बेहतर होगा आपके लिए। और दूसरा चीज़ यानी दूसरा कौन प्रतिनिधि है? मजदूर। और तीसरा शनिवार यानी कि सैटरडे। ये 3 के प्रतिनिधि हैं। इन तीनों को आप अगर जो खुश करते हैं तो आपके लिए शनि अच्छे जाने वाले हैं, यानी आपके ऊपर जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी कष्ट होंगे, वो शनि भगवान दूर करेंगे। देखिए काला क्या होता है, आप देखेंगे कि शनिवार के दिन यानी जो शनि भगवान को मानते हैं, शनिदेव को जो मानते हैं, वो शनिवार के दिन क्या करते हैं? काला वस्त्र का धारण करते हैं। अब देखते होंगे ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुनते हैं, कहते हैं कि शनिवार के दिन बाल मत कटवाइएगा। अब क्योंकि क्या होता है कि उस दिन जो होता है शनि भगवान वहाँ से नीचे ऐसे देखते हैं कि कौन कौन हमारे फेवरेट कलर का जो है बना रहा है। तो शनिवार के दिन इसीलिए सुनते होंगे कि शनिवार के दिन क्या होते हैं? बाल नहीं कटवाते हैं। और कटवाते हैं कौन लोग? और जो बूढ़े हो चुके होते हैं, जिनका बाल काला ना हो करके वाइट हो गया होता है, सफ़ेद हो जाता है, वो लोग कटवा सकते हैं। नहीं तो शनिवार के दिन आप बाल मत कटवाइए, क्योंकि शनि का क्या है प्रतिनिधि, यानी कौन है फेवरेट? वो काला वस्त्र या काला, यानी जो भी काली चीज़ें होती है। तो बाल शनिवार के दिन मत कटवाइए, जो मानते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। दूसरा क्या है? मजदूर। यानी शनि देव का जो प्रकोप है वो मजदूर पे तो है ही है, लेकिन मजदूर को अगर आप खुश रखते हैं, मजदूर का मतलब समझ रहे हैं? जो ऑटो चला रहा है उसको मजदूर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो एक रिक्शा जो है, क्या नाम है, रिक्शा चला रहा है, या फिर आप देखेंगे जो खेत वगैरह में काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, या मनरेगा आप देख लीजिए एक प्रकार से, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मजदूर। यानी कि जो शरीर से क्या करते हैं? अपने जो शरीर से मेहनत करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मजदूर कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को मजदूर बोला जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या करिए? खुश करिए। अगर आपके घर में कोई नौकर है, कोई मजदूर है, कोई नौकरानी है जो काम कर रही है, तो उसको 10 मिनट पहले ही छोड़ दीजिए। सैलरी यानी कि आपसे अगर जो अपना मेहनताना मजदूरी मांगता है, वो 100 रुपया मांगता है, तो उसको 110 रुपया दे दीजिए, यानी खुश रखिए। अगर मजदूर खुश हुआ तो शनिदेव खुश हो गए, और जब शनिदेव खुश होंगे तो आपको जानते हैं, है ना, क्या कर देंगे? टाटा बिरला अंबानी जो भी बना दे, उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है ये। तो यानी शनिदेव का जो प्रतिनिधि है, सैटरडे का दिन है, काली चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव। प्रतिनिधि उनका कौन है? काला। यानी बाल जो है शनिवार के दिन मत कटवाइएगा, जो मानते हैं। और आपके घर में, गांव में जो भी मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या करिए? ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए। समय से पहले उनको छोड़ दीजिए, समय से उनका पैसा उनको पेमेंट कर दीजिए, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का दुखी मत करिए। अगर जो, क्योंकि जानते हैं शनि जी का प्रकोप इनके ऊपर है, इसीलिए तो ये मजदूरी कर रहे हैं। तो अगर आप इनको खुश रखते हैं तो शनिदेव क्या होंगे? खुश होंगे। तो जब खुश होंगे तो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनेगी ही बनेगी। और हाँ, एक जो है बृहस्पति, क्या है? बृहस्पति। यानी बृहस्पति क्या होता है? ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या बृहस्पति के दिन जो लोग जन्म लेते हैं या जन्म लिए होंगे, उनके लिए है। यानी बृहस्पति जो है, एक जो आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रह का नाम सुने होंगे, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी बड़ा है। इसीलिए ये क्या कहता है कि आप से जो लोग एज में, किसमें? आप से जो भी लोग एज में क्या हो? बड़े हो। क्या हो? बड़े हो।
उनका आप क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए। यानी अगर जो आपसे बड़े एज के लोगों का आप सम्मान करते हैं, चाहे वह आपके पिता का ही क्यों ना कातिल हो, है ना, लेकिन अगर जो जहाँ पे भी मिल रहा आप बोल रहे हैं भैया नमस्ते, बाबू नमस्ते, ठीक है, आप उनका बस सम्मान कर रहे हैं। अपने से बड़े का आप अगर जो सम्मान कर रहे हैं और बड़ा आपको अगर किसी भी प्रकार का आपको डांट फटकार कुछ भी लगाता है और आप चुप रहते हैं, तो यानी आपके ऊपर बृहस्पति का क्या होगा, यानी आपके ऊपर उनका वो बनेगा। और आप अगर ऐसा करते हैं, आप अपने बड़ों का जो है सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो बृहस्पति आपके ऊपर खुश होगा। और अगर बृहस्पति खुश होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आने वाली है। यानी आप हर एक प्रकार से आप शिक्षा में जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप ब्रह्मांड में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे आप बढ़ सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन आपको करना क्या है, यानी अगर आपके जितने भी बड़े एज से होते हैं उनका क्या करना है, आपको सम्मान करना। अगर जो आप सम्मान कर रहे हैं तो बृहस्पति देख रहा ये भैया सम्मान कर रहा, इसको हम क्या कर देंगे, एजुकेशन देंगे, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देंगे। तो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इन चारों को आप क्या करिए, खुश रखिए। और खुश हैं तो आप भी बढ़ेगा, आपका डेट भी बढ़ेगा, आपके काम भी बढ़ेंगे, आपके रास्ते भी साफ होंगे, आप सचेत भी हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, देखिएगा, करिएगा। तो आपने देख लिया राहु और केतु, आपके बृहस्पति और शनि, इन सबको मैंने बता दिया। जो लोग मानते हैं वो ऐसा करेंगे या कर सकते हैं, उनके लिए है। नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, हम कोई उसके बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, ऐसे बस शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब आप भी आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको भी ये मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल हार्डवेयर को तो हमने बता दिया कि हार्डवेयर आपने जान लिया कि कंप्यूटर केवल सभी भौतिकीय उपकरण या भौतिकीय पार्ट्स जिन्हें हम टच एंड रिपेयर कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हम अगला बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर किस में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम, यानी जिसका हम केवल क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, ठीक है, यानी जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वेयर का मतलब आपको हमने पहले भी बता दिया, यानी जिस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस करते हैं एक प्रकार से। अब बहुत सारी चीज़ों को आप देखे होंगे, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आपके फ्रेंड वगैरह होते हैं तो कुछ शब्द आप बोलते हैं तो भी बोलते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, बस केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं, समझ रहे होंगे। तो जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो क्या है आपके लिए, सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लेते हैं हवा है, क्या आप उसको बांध सकते हैं, मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए क्या है, आपका क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। यानी जिन चीज़ों का हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और केवल अनुभव करते हैं। हाँ, हम इनको भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें चूँकि ये भौतिकी है, इनको बनाया गया है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट आते हैं, खराबियाँ आती हैं, तो उनको हम लोग बना सकते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर की अगर जो हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर में यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड्स सॉफ्टवेयर्स, यानी हम इसको बोलते हैं कि जो निर्देशों का एक समुच्चय सेट होता है। निर्देश मतलब जो कमांड होते हैं, उस कमांड का एक जो समुच्चय सेट होता है, एक जो संग्रह होता है, उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे आदेशों का क्या करते हैं, वो लोग पालन करते हैं। तो इसी नाते हम लोग क्या बोलते हैं कि जो निर्देशों का समुच्चय सेट होता है, जो कमांडों का एक क्या होता है, संग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं और इनको भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, या उसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबियाँ आ जाती हैं तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक छोटे से लाइन में आप बोल सकते हैं कि जो निर्देशों का समुच्चय सेट होता है, क्या होता है, निर्देशों के समुच्चय सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर यानी जैसे अगर जो हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं
जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, यानी सॉफ्टवेयर जो है ना कंप्यूटर का एक ऐसा अंग है कि अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या है, डेड माना जाएगा, बेकार है। जैसे हमारा ये शरीर तो है, लेकिन अगर इस शरीर में प्राण नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकती, यानी किसी भी प्रकार की हमारी जो बॉडी है ये गतिविधि कर ही नहीं सकती है। उसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर, यानी हम जिसको बार बार बोल रहे हैं कि निर्देशों के समुच्चय सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर की अगर जो हम बात करें तो कंप्यूटर का, यानी यह एक ऐसा अंग है, एक ऐसा भाग है जिसके बिना कंप्यूटर का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, यानी कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा भी। जैसे सॉफ्टवेयर की, यानी हम जो बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी अस्तित्व नहीं है, मतलब ये होता है जिस प्रकार से हमारे शरीर में यदि आत्मा का वास नहीं होता है, यानी प्राण नहीं होते हैं, तो शरीर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करती हैं। शरीर को हम लोग ले जाकर के मिट्टी तले या फिर हम उसको जला देते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा हमारे कंप्यूटर में भी, कि अगर हमारे कंप्यूटर में सभी डिवाइस हैं, यानी जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, सारी चीज़ें, सारे उपकरण आपस में क्या है, जुड़े हैं, बट उसमें एक कमी है। कमी क्या है, सॉफ्टवेयर, यानी उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बेकार है, किसी भी प्रकार का कार्यशील यानी कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। तो यानी जिस प्रकार से मानव को जीवित रहने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी जीवित रखने के लिए या कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यानी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करेगा, कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कमांड ना तो एक्सेप्ट करेगा ना ही आउटपुट हमको देगा। तो सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होती है ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की हम अगर जो बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी ये सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक होता है जिसको बोला जाता है क्या चीज़, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक क्या होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर जो हम बात करें, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में इनबिल्टेड होते हैं। इनबिल्टेड का मतलब ये हो गया, जैसे अगर हम लोग मार्केट से जाएं और एक लैपटॉप खरीद के लेकर आएँ तो लैपटॉप को हम देखेंगे कि उसका पावर बटन जब हम दबाएंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का, जैसे हम कोई वीडियो देखना चाहें, कोई एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड चलाना चाहें, एक्सेल चलाना चाहें, या एड्यूस, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर जो हम लोग उसमें काम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्या चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यह अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन यानी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं होगी। अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को परचेज करते समय कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर यानी कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है कि अगर आप उसको पावर से कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद जैसे ही उसको पावर ऑन करेंगे आपका कंप्यूटर तो चालू हो जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। क्या नहीं है, ऑपरेटर, यानी कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग, यानी इसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इसमें नहीं पड़े हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा रहेगा
तो किसी भी प्रकार के उसमें काम नहीं होंगे। यानी जैसे आप देखेंगे आपके पास होंगे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ी जो होती है आप मार्केट से खरीद के लेकर आइए। अब मार्केट से खरीद के लाने के बाद उसके चाबी को ऑन करिए और सेल्फ दबा दीजिए, गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन चालू होने के बाद उसको ड्राइव करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है। तो जब तक उस पर हम किसी व्यक्ति को नहीं बैठाएंगे हमारी गाड़ी क्या होगी, चलेगी नहीं। केवल और केवल क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए हमें अलग से एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सेम वही प्रोसेस होता है कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के तो हैं, जिसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी अगर जो आपसे कोई बोलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को परचेज करते समय कंप्यूटर में इनबिल्डेड होता है, जो कंप्यूटर को केवल क्या करता है, पावर ऑन ऑफ करता है। यानी कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसका काम यही है कि कंप्यूटर को ऑन कर देना और ऑफ कर देना, यही चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से क्या होते हैं, इनबिल्डेड होते हैं। हम इसी की कैटेगरी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम जिसको बोलते हैं ओएस। क्या होता है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को संचालित करने का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं जिसमें हम आगे देखेंगे। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एम्बेडेड होता है। अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन को, फिर हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में आप लोग मोबाइल वाले बोलते हैं ऐप्स। क्या बोलते हैं, ऐप्स। ऑपरेटिंग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप्स क्या होते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर में, तो अगर हमें कंप्यूटर को चलाना है तो सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग डालते हैं पहले से, या हमारे में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सुनते हैं। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी विशेष प्रकार के काम को करने हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और जो हम लोग सॉफ्टवेयर अपने विशेष कार्यों को करने के उद्देश्य से कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में उपयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें अगर जो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास और चीज़ें आएंगी, जैसे ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन के कैटेगरी में नहीं होते हैं। देखिए जो सॉफ्टवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने में या किसी उपकरण को जोड़ने में प्रयोग में लाए जाते हैं वो कभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं या करते क्या हैं, तो आप समझेंगे कि इसका क्या होता है। तो यानी अगर जो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में यदि हम किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के उद्देश्य से कंप्यूटर में जिन भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं या इंस्टॉल करते हैं वो सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी जैसे हमें कंप्यूटर में कोई विशेष काम करना हो जाए, विशेष काम का मतलब ये हो गया, यानी विशेष कार्य का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं हमें किसी भी प्रकार की फ़ोटो की डिज़ाइन करनी हो जाए, क्या करनी हो जाए, फ़ोटो की डिज़ाइनिंग करनी हो जाए। तो देखिए भैया फ़ोटो को डिज़ाइनिंग करने के लिए तो पहले से कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोटो सॉफ्टवेयर, उसमें जो भी एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया या मिस्टर फ़ोटो हो गया या बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। या मोबाइल फ़ोन में आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फी वगैरह बहुत खींचते हैं, तो वो लोग बहुत सारे एप्लीकेशन, ब्यूटी कैमरा, पिकआर्ट्स, बहुत सारे एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं जो मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं। तो वो भी एक ऐप होता है, वो भी बाहर से आप लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यानी जो विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं जिन्हें हम बाहर से प्रयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने कहा
फ़ोटो डिज़ाइन करना हो जाए तो इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसका नाम क्या होता है? फ़ोटोशॉप। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं? फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप हमारे लिए क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। हमें किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाने हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करने हैं, स्प्रेडशीट यानी वर्कबुक बनाना है हमको, या प्रेजेंटेशन हमको कोई बनाना है, या डाटाबेस एंट्री करनी है, पिक्चर्स में हमें किसी प्रकार की एडिट करने हैं, या हमें कोई आईडी वगैरह क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए हमें यानी कि ऑफिशियल काम को करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ऑफिस, MS ऑफिस। यानी अगर जो आपको ऑफिशियल काम करने हैं तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? MS ऑफिस की। अगर हमें किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग से रिलेटेड, किससे? यानी अगर हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने होते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे पास टैली होती है, बिजी होता है, मार्ग होता है। ये सब किसके सॉफ्टवेयर हैं? ये हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी 3 सॉफ्टवेयर को आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए कि जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसे संचालित करते हैं, वह सभी सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो यूटिलिटीज़ हो, वो सब क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कार्य करने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? कार्य, ना कि किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। जो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है वो सिस्टम के कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो कार्य करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं, वह सभी सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ गए हों तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपको आगे इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, मिस्टर फोटो हो गया, MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, बिजी हो गया, मार्ग हो गया, है ना, एड्यूस हो गया, FL, या फिर आपके जो है FL स्टूडियो हो गए, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आप विशेषकर यूज़ करते हैं, फिल्मोरा हो गया, सोनी हो गया, ये सब आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी प्रकार के कोई डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर के यानी कि जो कंप्यूटर में डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो कार्य को केवल करते हैं वो आपके किस में आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हार्डवेयर के बारे में कुछ आपको पता चल गया होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, यानी निर्देशों का जो समुच्चय सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन आप जान गए होंगे कि जिन्हें हम कार्य करने के उद्देश्य से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं। ठीक है, आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर